किसानों की आवाज उठाने के लिए यहाँ दिल्ली आए हुए हैं और जो किसानों ने वो बड़ी उपेक्षा रखी थी कि हमारी केंद्र सरकार बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ये ज्यादा धरना प्रदर्शन होगा, उसका विरोध हो गया, उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव। जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम रामलीला मैदान में, यहाँ पे किसानों की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे एकजुटता होने वाली है, भीड़ होने वाली है और इनकी कुछ मांगे हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारसमल है, जोधपुर जिला भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष का दायित्व है मेरा। हम यहाँ गर्जना रैली में, गर्जना रैली के अंदर हमारे जिले जोधपुर से भी मतलब 50 बसें आई है। अच्छा, जोधपुर जिले से 50 बसें आई है। एक बात बताइए, 50 बसें मतलब अंदाजा कितना होगा, कितनी संख्या होगी? संख्या कम से कम 10,000 आदमी जोधपुर जिले से। अच्छा, जोधपुर जिले से 10,000 की संख्या है किसानों की। ये बताइए कि इतनी अभी जो किसान आंदोलन हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ पे तो किसानों की मांगे सरकार ने मान ली, फिर क्यों लगा आप लोग को धरना देने की जरूरत है? जी, बॉर्डर पे भारतीय किसान संघ का कोई औचित्य नहीं था वहाँ। हाँ। वो और संगठन थे, राजनीतिक दल उनके साथ में थे, भारतीय किसान संघी उनके साथ में न तो थे न शामिल थे। तो आप मानते हैं कि जो भी किसान बॉर्डर पे धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो किसान नहीं थे, वो राजनीतिक दल का सहयोगी थे। सहयोगी थे बोले? हाँ। आप सहमत हैं? नहीं, सहमत है इनकी बात से? सब सहमत है। वो राजनीतिक बिलोंग थे। कौन सी पार्टी के लोग रहे? सारे पार्टी, बीजेपी को छोड़ के सारे शामिल हो गए थे उसमें। हाँ। उस आंदोलन में सारी पार्टी शामिल थी। और अभी जो ये भारतीय किसान संघ आंदोलन कर रहा है वो वास्तव में किसान है, किसान का आंदोलन है। हर गांव खेत से किसान जुड़े हुए हैं और यहाँ जुड़े हुए के यहाँ के आंदोलन किया है इन्होंने। किसान की वाजिब मांग है ये, हमारा किसान को लागत मूल्य मिल रहा है, लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। एक फसल का जो लागत हो रहा है ना, वही उसका मूल्य मिल रहा है, लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। और जो इस पे किसान के काम आने वाली चीज है, जैसे फव्वारा पाइप है, ट्रैक्टर है, तवी है, जो भी सामान है, उपकरण है, उस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। एक किसान की जीएसटी 90,000 रुपये बनती है। हमारे किसान संघ के अच्छे कार्यकर्ताओं ने उसका कैलकुलेशन निकाल लिया है। 90,000 रुपये यदि सरकार टैक्स माफ करती है तो इससे किसान को बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो यहाँ से आप क्या मांग करने के लिए आए हैं? किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये हम मांग करने के लिए आए। जीएसटी माफ होना चाहिए। किसान के जो भी सामान है, उपकरण है, उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। जीएसटी के अलावा और क्या मुख्य मांगे आप लोगों? और भी समान निधि जो मोदी जी 6,000 रुपये देते हैं पर किसान को, उसके 12,000 रुपये होने चाहिए ताकि हर किसान को 1,000 रुपये महीने के उसका सहायता मिल सके। ये हमारी मांग है। तो सरकार पे भी ज्यादा प्रेशर न पड़ जाए। हर खेत में किसान को पानी नदी से जोड़ा जाए, नदी बांध जो भी उनके पास पर्याप्त है ना, उनसे जोड़ा जाए। बड़ी समस्या है ये, पानी बिल्कुल नीचे जा रहा है, पानी तो पीने के लिए नहीं, किसानों के लिए। फिर कहाँ से खेती कर जाएंगे? किसान कर्ज में डूबा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए? राजस्थान फड़ौदी से। आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो ये हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा, वो यही बात है। आप अध्यक्ष साहब का समर्थन करने आए हैं? बिल्कुल किसानों की आवाज उठाने के लिए यहाँ दिल्ली आए हुए हैं और जो किसानों ने वो बड़ी उपेक्षा रखी थी कि हमारी केंद्र सरकार बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ये ज्यादा धरना प्रदर्शन होगा, उसका विरोध हो गया, उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। अच्छा, एक बात बताइए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं बीजेपी जीत रही है, क्या वजह है? बीजेपी
बीजेपी जीत रही है, उसका मिशन मोदी जी है, पर मोदी जी को किसान को खुश नहीं रखेंगे तो मोदी जी को उखाड़ देंगे ये किसान। लेकिन किसान नाराज है, उसके बावजूद भी तो बीजेपी जीत रही है। ये कुछ समय के लिए आई होगी, अभी नाराज होंगे तो आएंगे नहीं। अगली जो भी चुनाव होंगे ना, लोकसभा के, विधानसभा के, अब आने वाले नहीं है, मोदी जी को बख्शेंगे नहीं है। जनता सबसे नाराज है, जगह जगह से जनता आई है। पूरे भारतवर्ष से यह प्रतिनिधित्व हो रहा है, यहाँ कोई एक राज्य से किसान नहीं आए हैं, पूरे भारत के जितने भी सूबे हैं ना, सब जगह से किसान आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किस भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे थे, क्या लग रहा है राजनीति में उनको इसका फायदा मिलेगा? राहुल जी से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कुछ बोगस बात है, ये से कुछ मिलेगा नहीं। क्या कर रहे हैं वो? भारत तोड़ रहे हैं, हमें नहीं देना है, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी से नहीं लेना देना है, लेकिन पार्टी से ही तो मांग कर रहे हैं आप लोग। पार्टी से थोड़े किसान संघ से मांग रहे कर रहे हैं। राज्य सरकार से मांग है या कि केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से मांग है। सरकार वही मांग है हमारी। 4 साल पहले कर्ज माफ का वादा किया, देखो कर्ज माफ आज तक नहीं की राज्य सरकार। अरे भारत जोड़ो यात्रा काटे, भारत जोड़ो यात्रा में कौन सा आएगा? वहाँ वोट मिलेगा भारत जोड़ो तो आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप लोग नाराज हैं? कांग्रेस की सरकार से नाराज इसलिए है कि हमारा कर्जा माफ संपूर्ण का वादा था और उस लोगों ने कुछ लोगों को कर्जा माफ किया। अब पूरे किसान वो सुना कि डिफॉल्टर का कर्जा माफ हो रहा है, तो सब किसान डिफॉल्टर हो गए और डिफॉल्टर होने के कारण जो भी सरकार किसान का फायदा करेगा, किसान उस सरकार का फायदा करेगा, ये स्पष्ट बात है। क्या लग रहा है कि आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो आप लोग के मांगे नहीं हम पूरी? पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी कोई न तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हमारा भारतीय किसान संघ न तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है, न कांग्रेस की कर रहा है, ये बात कर रहे हैं गैर राजनीतिक संगठन है, जो किसान का भला करेगा उसके बल्ले बल्ले किसान करेगा। हम आपसे वही सवाल कर रहे हैं कि आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या लग रहा है वहाँ से मांगे नहीं पूरी हो रही हैं आप लोगों की? किसान नाराज हो जाएंगे, उसके वो पक्ष में वोट नहीं देंगे में चुनाव में, बात यही है। अच्छा, बीजेपी को इस लोकसभा में चुनाव का इससे आप लोगों का असर पड़ेगा कि नहीं? किसानों की जो नाराजगी है जो आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान नाराज हो गए ना, सारे पूरे भारत के किसान है, एक जगह यदि गुजरात के अंदर जीत गए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो बोलबाला था उनका। लाभकारी मूल्य तो केंद्र सरकार तय करती है, इसलिए हम लोग दिल्ली आए हैं केंद्र सरकार को जगाने के लिए। अच्छा, यहाँ रामलीला ग्राउंड से कितनी उम्मीदें हैं, मांगे पूरी हो जाएंगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है, मांगे पूरी यदि सरकार हम लोगों की सुनती है तो हम लोग उससे दुगनी मात्रा में सरकार का सहयोग करेंगे। अच्छा। और यदि हमारी सरकार नहीं मानती तो उससे दुगनी मात्रा में हम लोग विरोध करते हैं। ऐसी भारतीय किसान संघ की परंपरा है। अच्छा, केवल किसानों का मुद्दा है या फिर और भी कुछ मुद्दा है? नहीं, अभी तो ये किसानों का मुद्दा है। 3 मुद्दों को लेकर जो हम लोग आए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? लाभ, समर्थन लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और समस्त कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त होनी चाहिए, और तीसरी मांग जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो ये है इन लोगों की मुख्य मांगे। और